प्रवाह मार्गी इनको जो फल मिले हैं वो मूलेच्छा सु फल मिले हैं। मूलेच्छा माने का जो है वो पुष्टि और मर्यादा अतिरिक्त साधन साध्य फल भाव सु इच्छा सु जो पुष्टि और मर्यादा सु अतिरिक्त जो साधन साध्य फल भाव सु इच्छा माने पुष्टि के साध्य साधन भाव सु साधन साध्य भाव सु इच्छा नहीं, मर्यादा के साधन साध्य भाव सु जो है वो इच्छा नहीं, पुष्टि के साधन साध्य फल भाव की इच्छा नहीं, माने पुष्टि को फल देने की इच्छा नहीं, कहने को मतलब इतना। और जो है वो मर्यादा के जो को फल देने की भी इच्छा नहीं, मर्यादा साधन साध्य फल भाव सु इच्छा नहीं, किंतु मूल इच्छा माने जो एक इच्छा है कि तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान, वा इच्छा सु उनको जो है वो क्षिपाम्य अजस्रम अशुभान, ये तो प्रवाह मार्ग को फल बताया। और वेदोक्तम वैदिके पीछे वैदिक मार्ग में तत्त कांडा अभिनिविष्ट, रघुनाथ जी भी कहें कि जो जा कांड में अभिनिविष्ट हो, उपासना कांड में हो, मर्यादिक भक्ति वालों हो तो वाकु भक्त मर्यादा भक्ति मार्ग, ज्ञान कांड में निविष्ट हो तो वाकु अक्षर प्राप्ति रूप फल, और जो है वो जो कर्म मार्गी हो तो यदि वो जो निष्काम कर्म मार्गी हो तो आत्म सुख रूप फल, सकाम कर्म मार्गी हो तो स्वर्ग लोक रूप फल, और जो है वो अपने जो है वो निष्काम कर्म मार्ग में भी ज्ञान सहकृत हो तो ज्ञान सहकृत कर्म मार्गी हो तो अक्षर प्राप्ति रूप फल, ये सबको जो है वो फल बता दियो। वेदोक्तम वैदिके पीछे ध्यान नहीं ना, मूलेच्छा फलम तत्त कांडाभिनिविष्टस्य तत्तद अनुरूपम स्वर्गादिकम फलम तत्त साधन सापेक्ष इच्छाता। वाके लिए ठाकुर जी की इच्छा ही है कि ये साधन करे और या साधन सु या को ये फल मिले, वो साधन सापेक्ष इच्छा, वह साधन सापेक्ष इच्छा सु उनको यही प्रकार को जो है वो फल मिले। और कायेन माने पुष्टि में तो साक्षात स्वरूप सु जो है वो फल मिला है सच्चिदानंद विग्रहेण। तो स्वरूप वाकु कैसे फल मिला है कि स्वरूप मात्र निष्ठ और लीलाभिनिविष्ट जो भक्त भाव है वह भक्त भाव की अपेक्षा रख के वाके इच्छानुसार फल पुष्टि में मिले। ध्यान नहीं में रघुनाथ जी ये बता रहे हैं, बहुत सुंदर, टूक में भी बहुत सुंदर अर्थ करें कि जो है वो साक्षात स्वरूप मात्र निष्ठ और लीलाभिनिविष्ट, ध्यान में कि नहीं, दोनों स्वरूप मात्र निष्ठ और लीलाभिनिविष्ट, ऐसो जो भक्त है वाको जो भाव, वा भाव को सापेक्ष रख के वा भाव सापेक्ष जो वाके भावानुसारी वाके इच्छानुसारी जो है वो फल पुष्टि में आप अपने स्वरूप सुदें। ध्यान नहीं, वहाँ साधन सापेक्ष इच्छा सुदें और वहाँ मूल इच्छा सुदें कि पढ़े जाके अंदंतम में। ध्यान नहीं, या प्रकार से यार इच्छु अन्योन्य बड़ो भारी जो है वो लक्षण सभी के अलग अलग हो जाए हैं या सु वही लक्षण्य है ही। अतएव इतरऊ भिन्नऊ, इतर माने मर्याद, अब अतएव एतर शी, अतएव एतरऊ भिन्नऊ, अतएव इतरऊ भिन्नऊ माने अब यहाँ फर्क क्या हो गए हो पुरुषोत्तम जी के, पुरुषोत्तम भूल सु निकल गए हो भाई, मेरे मुख से भूल से निकल, यहाँ जो है वो गोकुलनाथ जी में इनमें अंतर क्या हो गयो कि अतएव एतरऊ भिन्नऊ, इतरऊ माने जो है वो पुष्टि मर्यादा, क्योंकि वे शांत मोक्ष, एक में जो है वो मोक्ष है और एक में जो है वो लीला में प्रवेश है, शांत मोक्ष प्रवेशता। देखो गोकुलनाथ जी ने यही कहा, नहीं स्वस्व मार्गीय मोक्ष में प्रवेश हो, यो कहो, मोक्ष प्रवेश को अलग अलग नहीं पाड़ो है, माने दोनों ही को मुक्ति में प्रवेश हो है, दोनों ही मार्गन को स्वस्व मार्गी, मर्यादा वाले मर्यादा की मुक्ति में जाए, ज्ञान वाले कर्म की मुक्ति में जाए, और जो उपासना वाले उपासना की मुक्ति में जाए, और पुष्टि मार्ग वाले पुष्टि मार्गीय मुक्ति में उनको पर्यवसान है।
अतएवेतरऊ भिन्नऊ शांतऊ माने तत्तन मार्गीय फल पर्यवसान तक उनको जो है वो बराबर एंड है। फल जब मिले तो वहां उनको एंड आवे, वहां ठिकाने विश्रांति है। ध्यान में है कि नहीं? इन यार इत्सु जो है वो अर्थ लियो शांतऊ मोक्ष प्रवेशता। अब ये रघुनाथ जी क्या कहें? रघुनाथ जी कहें कि अतएवेतरऊ भिन्नऊ माने इतर माने जो उनने पुष्टि और मर्यादा ली है, ये कहेंगे मर्यादा और प्रवाह। ध्यान में है कि नहीं? अतएव इतरऊ भिन्नऊ माने ये जो दोनों हैं वे दोनों भिन्न हैं। शांतऊ क्योंकि इनको पर्यवसान है, एक एंड है। ध्यान में है कि नहीं? और ये पुष्टिसु दोनों ही भिन्न है। कहीं कहाँ एंड है? तो कि मोक्ष प्रवेश था, मोक्षात और प्रवेशात, मोक्षात और प्रवेशात। अब ये उनने तो क्या है स्वस्व मार्गीय मुक्ति में दोनों उनको प्रवेश हो है। अब वहां स्वमार्गीय मुक्ति सु लीला में प्रवेश इत्यादि आ ही गए हो। ध्यान में आई कि नहीं? परंतु जो है वो उनने वो सूचन कर दियो स्वमार्गी स्वस्व मार्गीय मुक्ति में, पुष्टि मार्गीय मुक्ति में लीला प्रवेश आदि आ ही जाएंगे फल है? और मर्यादा मार्ग में जो कर्म मार्गी होएगो, निष्काम कर्म मार्गी ज्ञान सहकृत वाकु अलग होएगो, ज्ञानी को अलग होएगो, केवल निष्काम कर्म मार्गी को आत्म सुख रूप होएगो। ऐसे वे सभी भी फल पर्यवसानांत मार्ग हैं। ये उनने गोकुलनाथ जी ने कहो तो पुष्टि और मर्यादा दोनों फल पर्यवसानांत है, प्रवाह को कहीं एंड नहीं है। जबकि ये जो है वो क्या कहें कि प्रवाह को भी तो एंड तो है न, फिर चाहे वो भले महाअधम गति को एंड हो, पर एंड तो है कि नहीं? इनकी दृष्टि में ये है। और यसु जो है वो ये मर्यादा और प्रवाह को शांत मान रहे हैं रघुनाथ जी। ध्यान में आई कि ये वाकु शांत माने अंत पदे न पर्यवसान मुच्यते। तो कहीं कौन को काय में प्रवेश है? तो कि एक को मोक्ष में एंड है मर्यादा वाले को, चाहे वे निष्काम कर्म मार्गी हो तो आत्म सुख रूपी मोक्ष, निष्काम कर्म मार्गी ज्ञान सहकृत हो तो अक्षर प्राप्ति, ज्ञान मार्गी हो तो अक्षर प्राप्ति, उपासना मार्गी हो मर्यादा भक्ति मार्गी तो उनको जो है वो उपासना मार्गी अनुसार तत्तद अंशावतार आदि के साथ सायुज्य सालोक्य साष्टि सामी इत्यादि फल, ये सब सभी उनको जो है वो फल पर्यवसान है। ऐसे पुष्टि मार्गी हो तो वाको अलग, यहाँ पुष्टि मार्गी की अलग चर्चा कर रहे हैं। ये जो है वो मर्यादा मार्गी वाले सभी पर्यवसान वाले हैं। ध्यान में आई कि नहीं? इनको जो है वो पर्यवसान है। क्या कह रहे हैं कि भाई मर्यादा और प्रवाह पुष्टि सु भिन्न है, क्योंकि इनको पर्यवसान अंत सहित है। कि एक मर्यादा को अंत मोक्ष में है, वो मोक्ष में कैसे है वही मैंने तुमको समझाया कि निष्काम कर्म मार्गी हो तो आत्म सुख, निष्काम कर्म मार्गी ज्ञान सहकृत हो तो अक्षर प्राप्ति, ज्ञान मार्ग में हो तो अक्षर प्राप्ति, उपासना मार्गी संकर्षण कांड को जो है वो उपासक हो तो वाकु जो है वो तत्त उपास्य रूप के साथ सायुज्य सालोक्य आदि फल, ये तो मर्यादा मार्ग को फल हो गया। ध्यान में आई कि नहीं? वहां एंड आ गयो, लक्ष्य में आई कि नहीं? माने जो भी उपासक होएगो, नृसिंह उपासक नृसिंह को प्राप्त होएगो, रामोपासक राम, ऐसे अंशावतारन की प्राप्ति मर्यादा भक्ति वाले को। अब और जो है वो प्रवाह को कहाँ एंड होएगो? उनने की प्रवेशा, प्रवाह को एंड जो है वो प्रवेश में है। प्रवेश शब्देन प्राकृतो लयो विवक्षिता, प्रकृति में वाको लय हो। ध्यान में आई कि नहीं? वो जो आसुर जीव है, प्रवाही जीव, वाको अंत तो गत्वा क्या हो है कि प्रकृति में लय हो है। वो जो है वो जड़ वाको चिदंश को तिरोभाव करके वहां में केवल सदंश आविर्भूत करके वाकु जड़ में मिला दियो जाए, प्रकृति में वाको जो है वो लय हो है। अथवा तो यदि जो रघुनाथ जी को पक्ष, क्योंकि इनने स्पष्ट तो स्फुट नहीं किया, पर यदि रघुनाथ जी को पक्ष
असतोधि मनोसृजत या प्रकार से प्रावाहिक जीवन को जो है वो एक प्रकार से असत्य मानने को पक्ष हो, जैसे पुरुषोत्तम जी ने लिखो है या प्रकार से वह प्रकार से हो, तो प्रकृत लय माने उनको व्यामोहिका माया में लय हुए है, ये जो है वो कहने को अर्थ हो सके। ऐसे दो अर्थ या ठिकाने संभावित हैं, वे दोनों अर्थ हमने कह चुके हैं, कह दिए हैं। एक ही निश्चित रूप से यहाँ कहना अभी शक्य नहीं है जब तक पुरुषोत्तम जी की टीका को निर्णीत अवलोकन नहीं हो जाएगा। ध्यान में आई कि नहीं? बहुत कठिन ग्रंथ है ये। या रीतसु मर्यादा और प्रवाह, प्रवाह को प्रकृति में लय है और मर्यादा को जो है वो मोक्ष है, चाहे कर्म मार्ग हो, निष्काम कर्म मार्ग, या तो जो है वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे तो भक्ति मार्ग हो, मर्यादा भक्ति मार्गी, वहां में मोक्ष और प्रवेश दोनों में जो है वो एंड लाइन। या रीतसु यथा द्वयो शांतत्वम, ये दोनों जैसे शांत हैं, न तथा पुष्टे है, पुष्टि शांत नहीं है, क्योंकि यहाँ मोक्षोत्तर काल भी वो लीला में जो है वो हाजिर रहे, वहां मोक्ष में मिल जाए फिर वो जीव अलग नहीं रहे। ध्यान में आई कि नहीं? वहां एंड आ जाए वह जीव को मिलने के बाद। और या ठिकाने मोक्षोत्तर काल भी लीला में प्रविष्ट होने के बाद भी वो जो है वो लीला में जो है वो मौजूद रहे। मोक्षोत्तर कालम अपि विद्यमानत्वा। अतएव याईसु जो है वो कहो है भागवत में कि आत्मा रामाश्च मुनया, जो आत्मा राम है, मुनि है, महामुनि है, वे भी भगवत भक्ति करें, माने मुक्त होने के बाद भी भगवत भक्ति को अधिकार है। तो जो है वो पुष्टि भक्ति की तो जो है वो चर्चा ही जुदी है। अतएव तन्मार्गी जीव भिन्न है, वे ब्रह्मांड सु भी बहिर्भूत है, तो मर्यादा और प्रवाह सु अतिरिक्त है। हमें क्या कहनो, रघुनाथ जी कहें कि वे ब्रह्मांड सु भी बहिर्भूत है, पुष्टि मार्गी जो शुद्ध पुष्टि मार्गी है, तो वे मर्यादा और प्रवाह सु पृथक हो, या मैं जो है वो क्या कहना। अतएव वाराह पुराण में कहिए कि भिन्नैव काचित सा सृष्टि विधातुर व्यतिरेकिनी, वो शुद्ध पुष्टि की जो सृष्टि है वो तो भिन्नैव सृष्टि, वो अलग ही सृष्टि है, वो ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है, वो साक्षात स्वरूप में सु। जाकू जो है वो महाप्रभु जी शास्त्रार्थ प्रकरण निबंध में रूप नाम विभेदेन यह क्रीडति, या मैं कहें रूप नाम विभेदेन यह जगत भूतवा क्रीडति, या में तो अपन लोग हैं, और रूप नाम विभेदेन यह क्रीडति जाकू कहें वो जो है वो लीला सृष्टि पक्ष है। वो लीला सृष्टि तो या प्रकार या रीतसु एवं विध पुष्टिस्थ जीवानाम, ऐसे जो पुष्टिस्थ शुद्ध पुष्टि के जीव हैं उनको सर्जन तो भगवान ने केवल अपने स्वरूप सेवा के लिए ही किया है। भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा को आशय या ठिकाने कहें। परंतु ये चीज दर्शन खुलेगा। या ठिकाने एक बात है कि या जात के जो भक्त हैं उनको सर्वांश सु भगवत साम्य चाहिए, तो वो साम्य है कि नहीं? तो वो साम्य भी बता रहे हैं कि स्वरूपेण अवतारेण लिंगेन च गुणेन च तारतम्य न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियास्व। स्वरूपम अंतरात्म स्वरूपम, स्वरूप सु प्राकट्य सु चिन्हन सु गुणन सु, न तो उनको स्वरूप में तारतम्य है, न देह में तारतम्य है, न क्रिया में तारतम्य है, न चिन्हादि में तारतम्य है, कहीं भी तारतम्य नहीं है। किंतु जितनो तारतम्य भगवान उनको रसानुभव कराने के लिए आवश्यक माने हैं उतनो तारतम्य रखे हैं। जो बात गोकुलनाथ जी ने कही लगभग वही से मिलती जुलती है, पर यहां में क्या नई नई बात है वो जरा तुम ध्यान देखो। उन्हें कि यथा काष्ठम वन्निसात भवती है,
एवं भक्ता अपि स्वरूपैक निष्ठा संता तदभिनिविष्टा तदात्मत्वमेव अभिपद्यन्ते अतएव यो यच्छ्रद्धा सएव सा। माने जो है वो जैसे जो है वो काष्ठ को जाबक वन्नी में पटक दो तो वो काष्ठ जो है वो वन्नीमय हो जाए, लक्ष्य में आई कि नहीं। ऐसे भी जब भक्त अत्यंत स्वरूप निष्ठ हो जाए तब क्या हो कि रात दिन तदभिनिवेश के कारण तदात्मक ही बन जाए। वही जो है कृष्ण प्रेम तय कृष्ण हो या मैं कहा अचरज बढ़ है, भृंगी गहे तय भृंग हो या कीट महाजड़, कृष्ण प्रेम तय कृष्ण हो या मैं कहा अचरज बढ़। नंददास जी जो कहें तो या प्रकार से वो तदात्मत्व को प्राप्त करें। अतएव जो है वो गीता में भी कहिए कि यो यह श्रद्धा सएव सा, जो जाकी श्रद्धा जहां में वो आखिर वही वो बन जाए। ध्यान में तो क्या हो कि ये भी इनको भी जो है वो श्रीअंग भगवदात्मक हो जाए, परंतु इतनो तारतम्य रखे कि ये जो है वो भगवान बन के रसदाता नहीं बने, ये भक्त बन के रसग्रहीता ही बने। हरिश्चंद्र ये भक्त बन के रसक इतनो तारतम्य तो रखे हैं, तथापि यावता कार्यम तावत तस्य करोति, पर यो तदात्मक बना के उनको अपने समान बना। ध्यान में आई कि तदात्मक बना।